केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुशवाहा जी की दिल्ली यात्रा है सर, दिल्ली आप भी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी तमाम लोग दिल्ली गए, क्या कुछ विशेष बैठक है ये सर? नहीं, देखिए, अब मुख्यमंत्री जी किस कारण से दिल्ली जा रहे हैं, क्या मकसद है, यह तो वही बताएंगे। लेकिन मेरी यात्रा सामान्य यात्रा है। हम दिल्ली जाते ही रहते हैं, तो उसी क्रम की यात्रा है। कोई अलग से या राजनीति की नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात होगी, बीजेपी के बड़े नेताओं से? देखिए, मुलाकात तो जब जा रहे हैं और चुनाव का वक्त है तो नहीं होगी, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मकसद हमारा यह नहीं है कि हम जाकर मिलकर अभी सीट शेयरिंग के मामला में बात करने वाले हैं, ऐसा नहीं। 12 को जो फ्लोर टेस्ट होना है, क्या लगता है सर? लगातार ये चर्चा आरजेडी की तरफ से हो रही है कि फ्लोर टेस्ट में सरकार पास नहीं हो पाएगी, सरकार बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएगी, क्या आपको लगता है कि कुछ अड़चन भी है क्या इसमें? देखिए, कोई अड़चन नहीं, 100% बहुमत है। ज़रूरत से ज़्यादा है, आवश्यकता से ज़्यादा है, इसलिए इसमें कहीं से कोई इफ बट नहीं है। भ्रम फैलाने वाले फैलाते रहें, मन में लड्डू पालना हो तो करते रहें, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस के लोगों को बाहर शिफ्ट किया गया है, कई विधायक हैं जिनके बाद। कांग्रेस वही तो कह रहे हैं कि जो उधर कथित महागठबंधन के लोग हैं, उनको अपने अंदर की परेशानी, उनके विधायक इधर उधर संपर्क में हैं, तो वहाँ कैसे अपने विधायकों को बचाएं। आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग इस बात की चिंता करें। एनडीए गठबंधन में कहीं कोई नहीं है मामला, सब कुछ ठीक है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी में टूट है क्या? टूट होने की संभावना? आरजेडी में टूट होगी ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन कई लोग संपर्क में हैं, क्योंकि वहाँ बेचैनी तो है ही। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतना बड़ा गठबंधन बन गया है और आम जनता का इतना ट्रस्ट आज उनके ऊपर है कि महागठबंधन के जो भी माननीय हैं, उनके अंदर तो परेशानी बढ़ी गई है ना। सर, जेडीयू के कई नेता हैं जो फोन नहीं उठा रहे हैं। आप लोग के भी संपर्क में है क्या? बहुत लोग जो बात करते हैं। देखिए, हाँ, निश्चित रूप से आरजेडी और कांग्रेस के लोग, कई लोग संपर्क में हैं, निश्चित रूप से। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा है सर कि फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार को हराएंगे। पगडंडियों में चले जाइए, कस्बों में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। हम सिर्फ काम करते हैं। तेजस्वी ने कभी नहीं बोला, तेजस्वी जी के काम बोलते हैं, जुबान नहीं बोलते। कोई खेला नहीं होगा सर, मतलब 12 तारीख को खेला तो खेल दिया भाजपा ने, पहले आप लोग की तरफ से कोई खेला नहीं होगा। 24 में तो बड़ा खेला होना है। 12 तारीख को भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी खेला करेगी कि आप लोग सहमी चक लगाएंगे कि एक था। और इस बार हम लोग विभागों के बीच में चयन का प्रोविजन प्रावधान नहीं रखेंगे। हम लोग उसमें, जैसे हम लोगों ने पिछले बार भी किया था, 38 के बाद 39 से करके किया था, उसी तरह से रहेगा। और लेकिन मल्टीपल रिजल्ट्स हम देने की हमारी बाध्यता है, क्योंकि किसी को भी हम बाकी विकल्प हमको देना होता है। अगर कोई 11-12 करना चाहे, कोई 9-10 करना चाहे, कोई तीनों करना चाहे, चारों करना चाहे, तो वो कर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है और उसके लिए उसको देना होगा। और इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स का कोई प्रावधान नहीं रहेगा, जैसा कि विभागों ने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि ये परीक्षा ही एक तरह से सप्लीमेंट्री परीक्षा मान के चलें आप लोग, इसलिए इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कोई प्रावधान नहीं रहेगा। और इसमें जो बचे हुए जो पद होंगे वो फिर उसके बाद TRE 4 में जाएंगे, और जो अगस्त में होगा। और अभी पदों की पूरी संख्या नहीं हमारे पास आई हुई है, लेकिन वो जब आएगा तो वो भी हम लोग आप लोग को बता देंगे। संभावित है कि बड़ी संख्या में इस TRE 3 में भी और TRE 4 में भी, दोनों में संभावित है बड़ी संख्या में। कितना है अभी नहीं बता सकते हैं, जब तक वो सब जब शिक्षा विभाग से जब आएगा या SC/ST वेलफेयर से आएगा। SC/ST वेलफेयर से तो कम ही आएगा, क्योंकि SC/ST वेलफेयर के पद भी बहुत कम हैं, तो कम ही आएगा। बाकी जब आएगा तो आप लोगों को खबर हो जाएगा उसके बाद। वो मैंने वो कोई भी अनुमान नहीं दूंगा मैं। हम लोग का जो प्रावधान है उसमें कि जो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उनकी पात्रता होनी चाहिए, जो है उनका रिजल्ट जो है वो उस तारीख तक होना चाहिए। सर, STT परीक्षा के फॉर्म लिए गए हैं, तो ये बच्चे बैठेंगे TRE 4 में जाएंगे। मैंने बता दिया कि जो हमारे जो
आप इसको अगर जैसे मैंने पहले भी कहा, इसको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम अगर के दृष्टिकोण उस तरीके से समझने में ज़्यादा आसानी लगेगा लोगों को समझने में। देखिए, मैं कोई भी नीतिगत मामले मैं इस पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। वो नीतिगत मामले जो भी हैं वो सरकार के क्षेत्राधिकार में है और वो उस पर मैं कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। अपेयरिंग वाला भी क्लियर नहीं हो पाया सर, जैसे आपने कहा कि हमारे हिसाब से जो परीक्षा जो हमारे जो आवेदन की अंतिम तिथि तक जो वो जो लोग उसके लिए एग्ज़ाम के लिए योग्य होंगे, हमारी TRE 3 की परीक्षा के लिए जो योग्य होंगे वही भाग ले सकते हैं। सर अटेम्प्ट का सर क्या सर 3 अटेम्प्ट मानिए खत्म हो गया तो वो चौथा में नहीं फिर दे से पाएंगे? नीतिगत कोई भी बिंदु हम नहीं कमेंट करेंगे। इसके लिए हमें अगर जानकारी भी होगी तो भी मैं कमेंट नहीं करूँगा, मैं कर नहीं सकता हूँ, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। तो आप इसके लिए शिक्षा विभाग से ही आप पता करें कि क्या हो सकता है। TRE 2 मतलब शिक्षा विभाग ने TRE 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए तो पहले से मना किया हुआ है। आप 19 तारीख को आप लोग सब अवगत हैं इससे। और चूँकि SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का मामला मैंने पहले ही बताया था कि उसकी अधियाचना बाद में आने के कारण से उसको हम लोगों ने शिक्षा विभाग के साथ ही जोड़ दिया था। तो शिक्षा विभाग का चूँकि सप्लीमेंट्री नहीं आ रहा है, इसलिए SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी कोई सप्लीमेंट्री नहीं आएगा। और उनके यहाँ से भी इसी कारण से, क्योंकि दोनों का जुटा हुआ था मामला, इसलिए उनका भी नहीं होगा। और EBC BC वेलफेयर का हम लोगों ने ऑलरेडी दे दिया है। तो हम लोग आयोग की ओर से अब TRE 2 का दी एंड हो चुका है, क्लोज हो चुका है। तो अब हम TRE 3 की बात करेंगे। TRE 3 हम लोगों ने पहले आगामी जो TRE का विचार किया था तो अगस्त के लिए किया हुआ था। वो अगस्त में TRE होगा, लेकिन वो TRE 4 होगा। और आप TRE 3 को समझ लीजिए सप्लीमेंट्री TRE समझ लीजिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन सप्लीमेंट्री TRE आप इसको समझ लीजिए एक तरह से। और वो TRE 3 होगा और वो मार्च में होगा। और अभी हम लोगों ने एक टेंटेटिव आपको डेट में कुछ बता दूं, 10 फरवरी से 23 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे ऑनलाइन। और 7 मार्च से 17 मार्च तक में परीक्षा होगी, 17 मार्च तक। और ये परीक्षा होगी 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 चारों कैटेगरी की होगी, एक्सेप्ट हेडमास्टर की परीक्षा नहीं होगी इसमें। इसके बाद जब ये उसके बाद का आगे का कार्यक्रम बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा उसका भी, वो हेड टीचर का है, लेकिन वो अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्दी उसके लिए भी आएगा मामला। लेकिन फ़िलहाल जो है वो TRE 3 है। और TRE 3 का ये मामला जो है बता दिया मैंने। आवेदन 10 फरवरी से 23 फरवरी, परीक्षा 7 मार्च से 17 मार्च। ये परीक्षा की तिथि अभी हम लोगों ने जैसे बताया कि टेंटेटिव है, क्योंकि हम लोगों को अगर इलेक्शन के कारण से अगर DMs की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था वगैरह कई पहलू होते हैं जो आप लोग जानते हैं, तो अगर वैसे कुछ पहलू होगा तो उस पर आगे पीछे कुछ करना पड़ सकता है। अभी फ़िलहाल के लिए यही मान के चलें कि अभ्यर्थी तैयारी करें। और ये 7 से 17 मार्च जो हो गए परीक्षा, इसमें शिक्षा विभाग, क्योंकि उसका सप्लीमेंट्री नहीं आया था, इसलिए शिक्षा विभाग, और चूँकि SC/ST वेलफेयर का भी सप्लीमेंट्री नहीं आया था, इसलिए SC/ST वेलफेयर, ये दोनों ही डिपार्टमेंट के लिए ये एग्ज़ाम होगा। और चूँकि इस EBC BC वेलफेयर डिपार्टमेंट का सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आ चुका है, इसलिए
टीआरई 3 में ईबीसी बीसी वेलफेयर सम्मिलित नहीं है। तो सिर्फ विज्ञापन तो क्लियर हो ही गया था इसी बीच में। विज्ञापन तो मैंने बता ही दिया कि किस तारीख से आएगा। अच्छा, कट ऑफ वगैरह जो है ना सर, सवाल उसमें छूट गया था मेरा। कट ऑफ का लेवल कुछ सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा टीआरई 1 की तुलना में 2 में बहुत ज़्यादा चला गया। टीआरई 3 में क्या मान रहे हैं? पहली बात तो ये कट ऑफ हम आयोग नहीं निर्धारित करती है, ये कट ऑफ तो कैंडिडेट खुद ही निर्धारित करते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि कैंडिडेट ने अच्छा प्रदर्शन किया। जस्ट लाइक रेस है। ये तो हम थोड़ी डिसाइड करते हैं। कई बार लोग ये समझते हैं कि हम लोगों ने कट ऑफ इतना हाई कर दिया। अरे हमने नहीं किया, कैंडिडेट ने खुद ऐसा परफॉर्मेंस किया कि वो कट ऑफ हाई हो गया। लेकिन आप इसको थोड़ा सा इस तरह से भी समझें कि प्रथम बार हम लोगों ने जो किया था, टीआरई 1 जब लिया था, तो उस समय कोई बहुत सी चीज़ों के बारे में लोगों की जानकारी नहीं थी। हम लोगों को भी कैंडिडेट के बारे में उतने अनुभव नहीं था, तो टीआरई 1 में स्वाभाविक तौर से कम गया। टीआरई 2 में जब बातें हुई तो हम लोगों ने भी अपने परीक्षा के जो प्रश्नों का स्तर को थोड़ा सा नीचे करने की बात सोचा, क्योंकि हम लोगों को लगा कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। हम लोगों ने अपने प्रश्नों का लेवल को एक स्तर नीचे किया, और इस बीच में कैंडिडेट लोगों ने अपना स्तर ऊपर कर लिया। स्वाभाविक है कि उनको ज़्यादा टाइम मिला, उनको भी एक एक्सपीरियंस हो गया टीआरई 1 का, तो उनका स्तर ऊपर हो गया। तो स्वाभाविक है कि एक तरफ प्रश्न पत्र का लेवल एक स्तर नीचे गया और उनका स्तर 2-3 स्तर ऊपर उठ गया, तो स्वाभाविक है कि वो कट ऑफ ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब हम लोग भी इसको सीख ले करके टीआरई 3 के जो प्रश्न पत्र होंगे हम लोग भी कैलिब्रेट करेंगे, और हम कैंडिडेट से भी उम्मीद करेंगे कि वो भी अपना स्तर बढ़ाते ही जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि कैंडिडेट भी अपना स्तर बढ़ाएंगे और हम भी अपना स्तर बढ़ाएंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर से कट ऑफ कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन इतना मैं ज़रूर स्पष्ट कर दूं कि अभी हम लोग नेगेटिव मार्किंग के लिए तैयार नहीं हैं। नेगेटिव मार्किंग मतलब आयोग नेगेटिव मार्किंग को लागू करने के लिए आयोग की तैयारी की बात नहीं है। जब मैं कह रहा हूं कि हम लोग तैयार नहीं है, मैं अभ्यर्थियों को भी साथ में लेके कह रहा हूं, क्योंकि अभी अभ्यर्थी शायद उसके लिए तैयार नहीं है। जब वो उनका लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस जो होता है या मैच्योरिटी जो है वो हमारे कंबाइंड सिविल सर्विसेज के लेवल तक पहुंच जाएगा जब, तो हम लोग नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अभी टीआरई 3 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सर वो भाषा का पेपर सर जो है एक ही पेपर में टीआरई 2 की तरह ही रहेगा सर, और उसके लिए क्वालिफाइंग ये सब का सर क्या रहेगा सर? सब कुछ पूर्ववत, सब टीआरई 2 के जैसा। टीआरई 2 में जो हम लोगों ने जो भी टीआरई किया है वो अध्यापक भर्ती नियमावली जो शिक्षा विभाग की है उस नियमावली के तहत किया है, और उस नियमावली के तहत ही उसमें रूल 7(5) सब रूल 5 में लिखा हुआ है कि कोई भी अर्हतांक निर्धारित करने का विवेकाधिकार जो है वो आयोग को है। हम फिर से उसी बात को कह रहे हैं कि अगर हमने सबको पास कर दिया, किसी को फेल नहीं किया, तो किसी को क्या तकलीफ है। अगर आप ये कहें, और हम लोगों ने देखा है उसमें जो प्रश्न जो हैं इतने मतलब स्तरीय प्रश्न थे जिसकी आवश्यकता नहीं थी। अगर कोई मैथ्स का टीचर या कोई हिस्ट्री का टीचर या कोई ज्योग्राफी का टीचर, उसको उतनी क्लिष्ट हिंदी और उसका ग्रामर व्याकरण उसका आना जरूरी नहीं था। उसको अपने मैथ्स पढ़ाने के लिए, ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए जितनी हिंदी आवश्यक है उतनी ही आवश्यक है। तो कुछ लोग जो सफल हुए उसमें कुछ लोग जो हैं जो कि 1 नंबर से छूट रहा है, मतलब 8 नंबर आया। आप ही लोग कहते कि मात्र 1 नंबर से छूट रहा है, लो इतना टफ पेपर आ गया, उन लोगों को बोनस नंबर क्यों नहीं दिए वगैरह वगैरह। हमने दे दिया बोनस नंबर, सबको 9 नंबर बोनस दे दिया, सब पास कर गए। तो कोई पास अगर करता है, किसी को हमने फेल नहीं किया तो नहीं किया, किसी को उसके लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब रही बात की टीआरई 3 में, स्वाभाविक है कि कभी भी जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें हम उसकी विद्वत्ता हमको देखना नहीं है, वो मेरा उद्देश्य नहीं है।
हमको देखना है कि वो मिनिमम उसको उतना ज्ञान है कि नहीं है। तो वो मिनिमम देखने के लिए हम लोग भी लैंग्वेज के जो पार्ट होगा, जो 30 प्रश्न भाषा से संबंधित होगा, उसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसा इतना स्तरीय प्रश्न न हो जाए कि उसमें अच्छे अच्छे लोग भी, उसमें जो मैथ्स के अच्छे जानकार टीचर बन सकते थे, अगर उसमें भाषा के कारण से निकल जाए बाहर तो उचित नहीं होगा। और इसीलिए हम लोग इस बार TI 3 में जो भाषा से संबंधित जो मामले होंगे उसका स्तर थोड़ा ठीक से रखेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्तर उसमें नहीं चाहिए, और कम से कम हमें उतना व्याकरण तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। सर मतलब क्वालिफाइंग पेपर में जो उसका अपना मेन पेपर होगा वो तो अलग बात है। अगर मेन पेपर जिसका हिंदी है वो तो ठीक है, अपना होना ही है उसको। ऑप्शन सर 4 ही होंगे या 5? मतलब अब तक 4 दे रहे थे। अभी हम लोग उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसा मैंने बताया कि बहुत से चीज़ों को हम भविष्य के लिए छोड़ रहे हैं, और जैसे नेगेटिव मार्किंग मैंने बताया, उसी तरीके से ऑप्शंस के बारे में भी जो TRE 2 में है वही TRE 3 में रहेगा। सर एक सवाल ये है कि